दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। जी हाँ, हम गुलाम हैं। कैदी नंबर 804 की खुदकशी की खबरें। और सदर पाकिस्तान ने इमरान खान नियाजी के गिर्द फंदा डाल दिया, घेरा डाल दिया उनको। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी, पीटीआई के कोर कमांडर कमेटी आपस में दस्तो गिरबान। परवेज़ खटक ने इमरान खान नियाजी का केपीके के अंदर जनाजा कैसे निकाला, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की इलेक्शन कमीशन को चेतावनी। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी। तो पिछले दिनों आपकी नज़र से खबर गुजरी होगी कि अमेरिका के एक न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल छपा था, और आर्टिकल खैर उसके ऊपर मैं व्लॉग भी कर चुका हूँ कि साइफर के ऊपर पिछले दिनों मैंने व्लॉग किया था कि पीटीआई का ही एक बंदा था, उसने किसी गोरे के साथ मिलकर, अमेरिकन के साथ मिलकर, तो एक आर्टिकल जो है ना वो लिखा था एक जरीदे के अंदर। और उसका मतन खैर ये था कि उन्होंने साइफर को जो है ना ये छापा। तो ओवरसीज़ यूथ है, क्योंकि हम ओवरसीज़ में रहते हैं, कनाडा में रहता हूँ, तो उसको बड़ा जो है ना वो बड़ा चढ़ाकर उसको पेश कर रहे थे कि ये देखें, और उन्होंने ये लीक कहाँ से हुआ, उन्होंने कोई सोर्स वगैरह भी बता दिया, हालांकि उसके ऊपर भी मैं नुक्ता नज़र मैं दे चुका हूँ। तो उस वक़्त हमने ये बोला था कि ये साइफ़र जो आपने इसको आज, तो इसको इमरान खान नियाज़ी की जो है ना मासूमियत के ख़िलाफ़ उसकी उसको क्लैरिटी देने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये इमरान खान नियाज़ी के गले का ये फंदा बनेगा। और वही बात हुई, शाह महमूद कुरैशी को जो है ना गिरफ्तार कर दिया गया है। गिरफ्तार साइफर के चक्कर में किया गया। वजीर खारजा थे जब साइफर आया, तो इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने साइफर जो है ना गैर मुतल्लका अफराद तक पहुँचाया और उसको ज़ाती मफादात के लिए गलत रंग देकर इस्तेमाल किया। तो अब शाह महमूद कुरैशी तो फंस गए हैं। अब देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी अपने गिर्द जो है ना ये तांगोता घेरा, उसके अंदर और किस किस को खींच कर लाते हैं। यकीनी तौर पर इमरान खान नियाज़ी इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी थे साइफर के, और मास्टर माइंड भी इसके यकीनी तौर पर होंगे। और इसके अंदर जो जितनी वो कैबिनेट थी, कैबिनेट का भी इसके अंदर जो है ना रोल है। तो आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो तो पहले ही वादा मुआफ़ा गवाह बन चुके हैं। अब मुतवक्का तौर पर जो है ना ये शाह महमूद कुरैशी के बाद जो अगली गिरफ्तारी हो सकता है कि असद उमर की हो, साइफर के चक्कर के अंदर ही। तो बचना इमरान खान नियाज़ी ने भी नहीं है साइफर के अंदर, क्योंकि उन्होंने खुद इतराफ़ किया था कि साइफर की कापी मेरे पास थी जो कि गुम हो चुकी है। उन्होंने इसके ऊपर कई जो है ना उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह वो दी कि साइफर वो था ही नहीं, वो तो वैसे ही पेपर था मेरे पास, पता नहीं। बहरहाल क्योंकि ये जो है ना वो उज़र वो ऐसा पेश करते हैं कि वो पहले से ज़्यादा दलदल के अंदर जो है ना ये फंसते जाते हैं। अब सदर पाकिस्तान ने इमरान खान नियाज़ी के गिर्द घेरा और तंग कर दिया है। इमरान खान नियाज़ी के बचने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी सदर पाकिस्तान ने जो है ना वो ख़त्म कर दी है। वो किस तरह के पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट जो गई है अभी, उसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के मतलब जो है ना तरमीम जो है ना वो मंजूर हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर जो है ना ये वावेला किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान नियाज़ी का खसूसी तौर पर आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल करवाने के की सख्त मुखालफ थी। उसने मुखालफत भी की, और दोनों एक्ट जो हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी और आर्मी एक्ट के ऊपर भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा वावेला मचाया, और जमात इस्लामी ने भी इसके अंदर वावेला मचाया। तो खैर कुछ तरमीम इन्होंने जो है ना वो जो प्रपोज की थी वो उसके अंदर डालकर इसको मंजूर कर दिया गया, मगर वो असल उसकी रूह वहीं पर रही। तो ये एक्ट जो है ना ये जाता है सदर पाकिस्तान के पास दस्तखत होने के लिए। सदर ने न चूं की न चरां किया, हालांकि वो सदर कि जो कि मुंतखब वजीर आजम जो कि शहबाज शरीफ थे, उनसे हलफ नहीं ले रहे थे, उनकी कबीना से हलफ नहीं ले रहे थे। हर बिल जो है ना ये वापस कर देते थे। तो उन्होंने जनाब जो है ना चुप करके जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो दस्तखत कर दिए। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के एक्ट के ऊपर भी और आर्मी एक्ट के ऊपर भी, जिसका पहला नतीजा जो है ना वो निकला है शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की सूरत में। तो अब
जो कैदी नंबर 804 की कहानी। तो फिर मैं पीटीआई के अंदरूनी कहानी भी उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। तो कैदी नंबर 804 जो कहा जाता है कि इमरान खान न्याजी हैं, और इसके अंदर जो है ना ये मुख्तलिफ लतीफ़े भी इसके अंदर गर्दिश कर रहे हैं कि पिंकी पिंकी जब उसको मिली उसने बोला कि तुम्हें 3 साल अंदर हो गए, क्योंकि जब इल्मुल अदाद के मुताबिक जाएँ तो 9 के बाद 8 और 4 12 और बाकी बचते हैं 3। तो कहते हैं कि तुम 3 साल के लिए तो कम अज़ कम अंदर हो। ये पिंकी उसको क्या कराई है, खैर पता नहीं इसके अंदर हकीकत क्या है, अफसाना क्या है। तो इमरान खान न्याजी के मतलब जो है ना ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनको सख्त मुश्किल हालात में रखा गया है, और इमरान खान न्याजी के जो मेथाडोन जो मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाई जा रही थी नशेइयों के लिए जो होती थी। इमरान खान न्याजी की ज़हनी हालत भी मशकूक है, इवन कि जब बाहर थे उस वक्त भी मशकूक थी, अब तो जेल के अंदर हैं। तो इसलिए जो है ना वो ये जिस तरह का यानी कि ये पीटीआई नक्शा खींच रही है कि इमरान खान न्याजी की दाढ़ी बड़ी हुई है, उसको शेव करने के लिए रेजर वगैरह नहीं देते, उनके पास आईना नहीं है, उनके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ जब वो कहते हैं कि भाई आईना इमरान खान न्याजी को इसलिए नहीं दिया जा रहा कहीं वो खुदकुशी की कोशिश न कर लें। तो ये भी खबरें जो है ना ये खबरें गर्दिश है कि खुदकुशी की कोशिश ना कर दें, मगर ये खबरें इन खबरों के अंदर कोई हकीकत नहीं, क्योंकि इमरान खान न्याजी को जो है ना वो क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। उनकी सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत जो है ना ये अटक जेल वालों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मुद्दा अपने गल क्यों डालेंगे। तो इसलिए पीटीआई इस तरह के जो है ना प्रोपेगेंडा अपने प्लेटफॉर्म से छोड़ रही है, और उनका सोशल मीडिया भी जो है ना तकरीबन आप ये समझ लें कि डेड हो चुका है। तो पता नहीं, मैं अभी एक देख रहा था कि रहा करो इमरान खान यादी को, तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर जो है ना ये था, तो उसके ऊपर जो है ना ये सिर्फ चंद सौ लोगों ने उसको रीट्वीट किया, नहीं तो जनाब 1 सेकंड के अंदर जो है ना ये हज़ारों जो है ना रीट्वीट हो जाते थे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो भी इमरान खान याजी की रिहाई के लिए कोई कैंपेन नहीं चला रहे, कोई भी इस तरह का पोस्टर या कोई ट्रेंड वो जो है ना शेयर ही नहीं कर रहे किसी भी सोशल मीडिया मीडिया ग्रुप के ऊपर। हम उनको बड़ी गैरत दिलवाते हैं, आपका लीडर गिरफ्तार हुआ है, आप आगे बढ़े उसकी आवाज़ बुलंद करें, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। तो अब जिक्र करता हूँ मैं कि हाँ हम गुलाम हैं। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और पीटीए पार्लियामेंटेरियन का जिक्र करूँगा, फिर दस्तक गिरबान की तरफ आऊँगा जो कोर कमांडर जो कोर कमेटी के अंदर जो हुआ। तो इमरान खान याजी चूँकि अंदर से ये टूट चुके हैं, जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं ये हमदर्दी के लिए जो है ना 2 नंबर खबरें, कभी डॉक्टर बाबरवान कभी कोई जो है ना वो दे देता है कि इमरान खान न्याजी को खोली में रखा गया, हालांकि 4 बैरकें इमरान खान न्याजी के लिए जो है ना वो मुख्तस की गई हैं। तो वो उनके अपना जिम वगैरह भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बाथरूम भी उसकी भी सहूलत उनको अलहदा दे दी गई है। तो इमरान खान न्याजी उधर जो है ना फुल मस्ती में है, उनको खाना वगैरह भी टेस्ट करवा कर दिया जाता है। तो शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों वो मुलाकात की, मेरा ख्याल है एक आध दिन पहले मुख्तलिफ सफ़ीरों से, जिसके अंदर अमेरिका के सफ़ीर भी थे। तो मुलाकात करके इमरान खान न्याजी की रिहाई के लिए उन्होंने जो है ना ये बैरूनी मदद मांगी, क्योंकि पहले इमरान खान न्याजी ने ये बोला है था कि क्या हम गुलाम हैं। तो ये साइफर जब उन्होंने टोपी ड्रामा किया था, तो अब जब ये दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों को दूसरे मुल्कों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इमरान खान न्याजी की रहाई के लिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान न्याजी जो है ना डट कर खड़ा है कप्तान, तो जेल के अंदर उसके हौसले बुलंद है, कभी ये खबरें देते हैं। तो फिर ये सफारती सतह पर ये कोशिश करनी आप क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान न्याजी की रिहाई के लिए, पाकिस्तान का ये इंटरनल मसला है। तो यहाँ पर आप रह कर लड़ें, आप इसके केस के खिलाफ अपील करें। आपने क्या इलेक्शन कमीशन को अपील की, जो तोशाखाना के जो केस के अंदर जो सजा इमरान खान न्याजी को ही, इलेक्शन कमीशन के अंदर तो आप गए ही नहीं है, और ना ही आपने केस लड़ा है। और बाकी जो इमरान खान न्याजी के जो जितने भी मुकदमात हैं उनके ऊपर भी जो है ना आप ठोस हैं, और इमरान खान न्याजी के हक में ना तो आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना ही कोई एहतजाज जो है ना एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। तो किस तरह के आप लीडर हैं, किस तरह के लीडर को आप फॉलो कर रहे हैं। तो बहरहाल फिर मैं अब आता हूँ पाकिस्तान पीपल, पहले मैं आता हूँ ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरफ। तो परवेज खटक साहब ने ये पार्टी बनाई, और ये पार्टी बनाई ये इस चीज़ का ये अंदिया था कि पीटीआई का, इमरान खान याजी वाली पीटीआई का केपीके के अंदर जो है ना ये जनाजा निकल चुका है।
تو اس کا باقاعدہ جو ہے نا وہ کل اس کی جو ہے نا اس کا باقاعدہ جنازہ کل پڑھایا گیا پی ٹی اے کا KPK کے اندر. وہ ہوا کچھ چیزوں کے نوشہرہ کے اندر جو ہے نا یہ پرویز خٹک نے پہلا جلسہ کیا PTI پارلیمنٹرین کا، اور وہ جلسہ بھرپور جلسہ تھا، تو کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. تو یہ اس طرف یہ چیز اشارہ کرتی ہے کہ PTI کا KPK کے اندر بھی جنازہ نکل چکا ہے. ایک طرف ان کے گورنر شاہ فرمان، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ آنے والے انتخابات کے اندر الیکشن سے اپنی اور اپنے خاندان کی دستبرداری کا اعلان کیا، اور انہوں نے الزام بھی لگایا ہے کہ PTI جو ہے نا اس کے اندر مفاد پرست ٹولہ. تو میرے خلاف جو ہے نا یہ نبرد آزما ہے، اور انہوں نے کرپشن بھی کی. کرپشن کا بھی انہوں نے جو ہے نا یہ الزام لگایا کہ لوگوں نے PTI کے پلیٹ فارم سے پیسے بنائے. تو ہم بھی کہتے تھے اس وقت، یہ مان نہیں رہے تھے، اب یہ خود ہی جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو چتونی اس نے کیا دی، کیونکہ اس وقت جو ہے نا یہ الیکشن کا انعقاد جو ہے نا یہ تھوڑا سا بلری موڈ میں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے نا یہ عندیہ دیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر حلقہ بندیاں ہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مردم شماری کے اندر جو باتیں ہیں، جو وہ کہانی کو کھولا ہے کہ سیٹوں کا جو ملک کے اندر جو مجموعی سیٹیں ہیں ان کے اندر نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی، تو پھر یہ 4 مہینے کا وقت کیوں؟ تو 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ الیکشن کرائے، الیکشن شیڈول کا اعلان کرے. اگر الیکشن کمیشن نے کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو جمہوری طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے نا آئین کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا بھی آتا ہے، اور آئین پر عمل درآمد کروانا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو آتا ہے. یہ باتیں جیکب آباد میں شیری رحمان اور جناب خورشید شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک شمولیتی پروگرام کے اندر انہوں نے کی، جس کے اندر کوئی میرے خیال شاید بشارت مرزا ان کا نام ہے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے شمولیت کی. تو اب جو PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس، تو PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس کیا ہوا؟ تو وہ ہوا یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ جو ڈاکوؤں کا لٹ کے مال کے اوپر جو ہے نا یہ وہ اس کی کیسے تقسیم ہونی ہے، تو اس کے اوپر جھگڑا ہوا. یا ایک سردار جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اپنی ڈکیتیوں کا جو گروہ ہے اس کی سربراہی نہیں کر سکتا، تو اس کا سربراہ کون بنے گا؟ بیسیکلی یہ اس پگ کی جو ہے نا وہ لڑائی تھی PTI کی کور کمیٹی کے اندر. تو اس کی بھی وجہ انہوں نے یعنی کہ لٹرلی انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑے جھگڑے بھی. اور کیونکہ اس وقت کیونکہ پہلے جب 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تھا تو عمران خان نیازی کی ظاہر ہے کہ نااہلی تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی. تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ اسد عمر بھی، پرویز خٹک بھی، اور شاہ محمود قریشی بھی، فواد چودھری بھی، اور کئی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا امیدوار تھے PTI کی سربراہی کے لیے. عمران خان نیازی نے مراد سعید کو نامزد کیا تھا، جو کہ پردہ سکرین سے غائب ہے. ابھی اس وقت جو ہے نا جو دو اس مردہ گھوڑے کو جو ہے نا اس مردہ گھوڑے کے اوپر جو ہے نا دعوے کے 2 بندے جو ہے نا یہ ہیں فرنٹ کے اوپر. ایک جناب ہیں وہ عمر ایوب خان، تو دوسرے جناب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین. عمر ایوب خان جنرل سیکرٹری ہیں. تو اس سے ان دونوں گروپوں کے اندر آپس میں کافی تو تکرار ہوئی، اور خیر یہ تو تکرار کر کے یہ اجلاس ختم ہوا. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب تو گرفتار ہو گئے ہیں، اب سائفر کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر PTI کی یہ اس مردہ گھوڑے کی کہ اس کے اوپر جو ہے نا کون سواری کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس وقت جو ہے نا یہ عمر ایوب خان ہی فیوریٹ ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت کوئی گرفتاری کا فوری طور پر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.